हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। आज की वीडियो खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी टर्की सिटीजनशिप हासिल कर ली है। उनके लिए एक बहुत ज़रूरी मालूमात इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर अमल करके आप खुद को भी, अपने इन्वेस्टमेंट को भी और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब आप सिटीजनशिप ऑफ टर्की के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना नेशनल पासपोर्ट, जो कि नेटिव पासपोर्ट है, वो यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए और उसके बाद सिटीजनशिप का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। जब आपकी सिटीजनशिप अप्रूव हो जाती है और आपको किमलिक और पासपोर्ट मिल जाता है तो आप इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हमें यहाँ की नेशनैलिटी मिल गई है, अब हम यहाँ पे लोकल सिटीजन के राइट्स रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम अभी बाकी हैं जो आपके लिए करवाना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला काम है आपका नफूस रजिस्टर्ड करवाना। आपके लिए ये लाजिम है कि आप अपना नफूस लाजमी रजिस्टर्ड करवाइए, वरना आपको लीगल प्रॉब्लम जो है उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जब आपको आपका तुर्किश किमलिक और पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद सबसे पहला काम ये कीजिए कि जो प्रॉपर्टी आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर बाय की हुई थी उसे अपने किमलिक यानी तुर्क नेशनैलिटी के ऊपर लाजमी जो है वो शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ताकू ऑफिस में जो आपका रिकॉर्ड है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर शो होता है। और जब भी आप तुर्किश नेशनैलिटी हासिल करने के बाद किसी भी इदारे में जाते हैं और आप अपना किमलिक प्रेजेंट करते हैं या पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं किसी जगह पे, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो उस पे शो नहीं होती, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि जब आपको किमलिक मिल जाता है तो आप अपनी पासपोर्ट के ऊपर हासिल की हुई, बाय की हुई प्रॉपर्टी को आपको किमलिक के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। जैसे नॉर्मल प्रॉपर्टी बाय करने के लिए प्रोसेस होता है, वही आपको ये ट्रांसफर करने में प्रोसेस लेना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर कोई बाइंग सेलिंग नहीं होती, जस्ट आपको शिफ्ट करना होता है आपके पासपोर्ट से आपके तुर्क किमलिक के ऊपर। आप इस काम के लिए किसी भी लीगल पर्सन की सर्विसेज ले सकते हैं। हम भी ये सर्विसेज दे रहे हैं और बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो 4000 अप्रोक्सीमेटली एक टापू की ट्रांसफर फी है। इसी तरह आपकी जो कंसल्टेंसी फी होगी अप्रोक्सीमेटली 3-4,000 लीरा वो होगी। तो कुल मिला के 8,000-10,000 लीरा के अंदर आपका एक टापू जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होते हैं, यानी जो आपकी प्रीवियस नेशनैलिटी थी, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन वो, उसके साथ आपकी जो करंट नेशनैलिटी है किमलिक और पासपोर्ट, और आपकी अपॉइंटमेंट लेते हैं टापू ऑफिस में। जब अपॉइंटमेंट आती है, अगर आप खुद अवेलेबल हैं तो आप खुद चले जाते हैं, वरना आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं लॉयर को या किसी भी अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को, तो वो आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो पासपोर्ट से है वो आपके किमलिक के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, उसमें भी आपकी डेफिनेटली जो किमलिक है या तुर्किश पासपोर्ट के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है कि आप इतने एसेट्स के मालिक हैं। इसी तरह आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में जाएं, बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएं, तो आपका ये रिकॉर्ड जो है वो सामने शो हो रहा होता है। तो दो काम जो है वो लाजमी कर लीजिए, एक नफूस और दूसरा आपका जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करवा लीजिए अपने किमलिक के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।